नमस्कार दोस्तों, मैं राज कुशवाहा आज आप लोगों को लेके आया बेटा क्लास 12th का एनसीईआरटी पैटर्न मैथ 4.2 एक्सरसाइज पे मैंने 4.2 पे कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे जो हमको करवाना है। तो देखिए बेटा, आपका 9वां क्वेश्चन है जो हम लोग करवाना है। तो हम लोग बेटा लॉकडाउन चलते हुए आप लोगों को बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग वीडियो को अगर बेटा पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचें कि हम 2 सवाल देख लें और पूरा समझ में आ जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तो आप देखिए बेटा पूरा क्वेश्चन। तो तब ये देखिए क्वेश्चन है आपको सारे का, और ये आपको सिद्ध करके लाना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप अच्छा बताइए, यहाँ देखिए बेटा, पहले मेरी बात, यहाँ पे देखिए चीज लिखिए तो है ना, x माइनस वाई बेटा कब आएगा और y माइनस जेड कब आएगा। इसे बहुत बढ़िया माइनस जेड का, तो आप यहाँ से लिखिए अगर हम इस पैटर्न पे x माइनस वाई कब आएगा, इसको घटा दें, इसको घटा दें तभी तो आएगा ना इसे। तो यहाँ से ये r1 होता है, r2 या r3, तो यहाँ देखो r1 माइनस r2 और यहाँ से दो r1 स्टेंस टू, ठीक है, और r2 स्टेंस टू r3 माइनस नहीं r2 माइनस r3, r2 माइनस r3। अब देखो तो अगर इसमें घटाओगे तो बेटा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ से वाई जेड माइनस जेड एक्स। नीचे देखिए y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। बेटा जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब देखो इस पैटर्न ध्यान देना है, एक्स माइनस वाई, इसको क्या लिखोगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ देखो बेटा अगर माइनस का जेड कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वाई, कि देखिए जो कॉमन लेना तो तब पूरे होगा तभी कॉमन लेगा। तो यहाँ पे बेटा आएगा तो माइनस जेड लोगे तो वाई माइनस, लेकिन माइनस ले लिया तो इसके अब गई एक्स माइनस। अब देखो यहाँ से इसको बेटा वाई माइनस जेड और इसको यहाँ से वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, और यहाँ से बेटा आप अगर माइनस का एक्स कॉमन ले लें तो वाई माइनस जेड, तो जेड स्क्वायर एक्स वाई। इतनी आसान आ गई होगा आपको। तो बेटा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। चल देखिए, तो अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से बेटा आप देखेंगे तो यहाँ देखिए इस समय अब यहाँ से देखिए इसमें देखिए पूरे में ऊपर से r1 से आपका x माइनस वाई कॉमन है, r2 से y माइनस जेड कॉमन है। अब आप यहाँ से देख लीजिए बेटा, तो बच्चा क्या 1 x प्लस वाई और यहाँ से माइनस का जेड, फिर नीचे 1 y प्लस जेड और यहाँ से माइनस एक्स, फिर बेटा जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब आप देखिए यहाँ से, अब आपको करना क्या है। अब आप देखिए यहाँ से अगर हम लोग क्या चाहिए, देखो आपको लाना है जेड माइनस एक्स, क्या लाना है जेड माइनस एक्स। तो इसके लिए बेटा क्या करो, r2 स्टेंड्स टू r2 माइनस r1 करके रख लीजिए, करिए यहाँ से। तो x माइनस वाई एफ वाई माइनस जेड, और यहाँ देखिए जब इस पे r2 में घटाएंगे ना तो 0, यहाँ पर ऐसा ही रहेगा x प्लस वाई और माइनस जेड, यहाँ कुछ नहीं होगा। नीचे आ तो देखो इस पे 1 गया क्योंकि r2 घटा तो 1 में गया। अब इसमें घटाओ तो जेड आपका प्लस का रहेगा, वाई वाई कट जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। इसमें देखो माइनस का x में प्लस जेड तो जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखो बेटा यहाँ से फिर से देखो एक तरफ से, यहाँ से कुछ कॉमन है तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, अरे वाई माइनस जेड, हाँ, और फिर बेटा अगले में आया है आपका जेड माइनस। देखिए यहाँ से ये लाइन इसमें है ना पूरा जेड माइनस एक्स कॉमन, जेड माइनस एक्स। तो अब क्या बचा, इधर देखो 1 0 जेड, और बेटा यहाँ से बचा आपका एक्स प्लस वाई 1 और यहाँ पे जेड स्क्वायर। इसके बाद आपका माइनस का जेड और यहाँ से 1 और यहाँ बेटा एक्स वाई। सर आ गया।
आ रहा है आंसर। चलिए बेटा, तो अब देखिए यहाँ से इस चीज को देखेंगे बेटा आप, तो यहाँ से इस जगह देखिए, अब यहाँ से आप तोड़ दीजिए इसको, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब इसको आप तोड़ेंगे यहाँ से, तो देखिए जब 1 लेंगे, आपने 1 ले लिया, मेरी बात समझिए, यहाँ से आपने 1 ले लिया, अगर जब 1 लेंगे आप, तो ये लाइन खत्म, तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई कॉमन लेंगे, तो अगले में जब ये लाइन लिए तो बेटा ये तो 0 माइनस का जेड, माइनस का जेड। अब देखिए माइनस का जेड, उसके बाद इतना बचा, और इधर से डिवाइड करोगे यहाँ से, फिर से माइनस जेड, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब देखिए एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से बेटा इसका देखो माइनस है, आपका प्लस हो गया, तो ये जेड एक्स वाई जेड, और यहाँ से प्लस का जेड स्क्वायर। तो बेटा देखिए ये कट गया इससे, आपको जो बच गया तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। देखिए आपका प्रूफ हो गया कुछ जो है। तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, बस आपको करना कुछ नहीं, थोड़ा सा दे देना बेटा, जैसा लाना है। अब वाई माइनस जेड लाना है तो मतलब वाई वाले पैटर्न में घटाएंगे तभी तो आएगा, जेड लाना है तो जेड पे घटाएंगे। तो नोट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, ले चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, देखिए 10 नंबर आपका है क्वेश्चन। 10 का पहला x प्लस 4 2x 2x, फिर नीचे 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। तो बेटा बाहर प्रूव करना है 5x प्लस 4, ठीक है, और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखिए इस क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप समझिएगा बेटा। इसमें आप देखिए अगर आप 5x प्लस 4, देखिए यहाँ से आप लोग ये समझिए कि x 2x 2x, तो देखिए इधर जोड़ दो तो भी 5 हो रहा है, इधर तो जोड़ दो तो भी 5 हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, r1 टेंड्स टू r1 r2 r3 कर देते हैं, सब देखिए लिख दिए, तो पूरा जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4, क्योंकि लिखना है इसी में 2x x तो हो गया आपका 5x और 4 तो है, फिर 5x प्लस 4। अब देखिए बेटा 2x x प्लस 4 2x, फिर 2x x प्लस 4। अब देख लीजिए यहाँ से पूरे से 5x प्लस 4 कॉमन, 1 1 1, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4, और यहाँ से बेटा 2x 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 और x प्लस 4। तो अब देखो बेटा करना कैसे, आपको समझना है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस इतना दिमाग लगाइए कि हमको लाना क्या है। अब ये आ गया बेटा, लाना है वो 4 माइनस एक्स, क्या लाना है 4 माइनस एक्स। तो अब देखिए 4 माइनस एक्स आएगा कैसे, तो अब देखिए बेटा अगर इसको घटा दें 4 माइनस एक्स तो लोग घटा के देखते हैं, तो यहाँ से 5x प्लस 4, और यहाँ से लिख देते हैं कि r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। देखिए 1 1 1, इसमें अगर 2x में 2x गया 0, यहाँ 2x घटाओ तो 4 माइनस एक्स ही बचेगा, और यहाँ देखो आपका बचेगा क्या x माइनस 4, तो माइनस कॉमन ले लेना हम लोग, तो 4 माइनस एक्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ घटाएंगे तो आप x बचेगा, x बचेगा माइनस 4, लेकिन हमने माइनस कॉमन ले 4 माइनस एक्स हो गया, नीचे वैसा ही 2x x प्लस 4। अब बेटा देखिए इस चीज पे पूरे इस लाइन में कॉमन नहीं है, इस पे ये पैटर्न्स कॉमन है, तो देखिए यहाँ से 5x प्लस 4 और यहाँ से 4 माइनस एक्स कॉमन, तो बचा क्या 1 0 2x 1 1 2x 1 माइनस 1 x प्लस 4। तो देखिए इसको हल कर देते हैं बेटा, तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो इधर देखिए
5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स। अब इसका बेटा हम लोग तोड़ लेते हैं इसको। तो देखिए 1 लेंगे आप, तो ये वाला 1, तो इधर पूरा ये। तो देखिए आपसे 1 लिए आप बेटा, तो 0 माइनस 2x। देखिए 1 लिए तो ये इधर खत्म। अच्छा नहीं, 2 सेकंड बेटा, गलती हुई लोग, क्योंकि आपको पता है ना कैसे करते, तो ये खत्म होता है ऐसे पैटर्न। तो 1 लें तो 1 का गुणा तो x प्लस 4 और यहाँ से प्लस का 2x। इसी से बेटा इधर देखो ये और इधर तो माइनस का हो गया प्लस। अब देखिए उस पर 1 लेते हैं, तो लेंगे बेटा माइनस 1। अब आप जब माइनस 1 लेंगे इस वाले पैटर्न में, तो ये खत्म, ये 0, ये 0 और ये 2x, यहाँ से प्लस का 2x, क्योंकि माइनस का होगा तो माइनस 2x। अब ये 1 लेंगे फिर से, बेटा ऐसे प्लस 1 जब लोगे ये, तो ये पैटर्न खत्म एकदम माइनस 2x। तो अब देखिए ऐसे 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स। अब देखिए बेटा ऐसे आपका आ गया 3x माइनस 4x और प्लस का 4। देखिए ऐसे क्योंकि ये वाला माइनस 2x है तो 4x, तो बेटा ऐसे 4 माइनस एक्स ही बचा, 4 माइनस एक्स और 5x प्लस 4। तो बेटा देखिए जो चीज दो बार उसको आप स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो समझ गया हम, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला बेटा क्वेश्चन है इसी का दूसरा 10 का। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी का। क्या है y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के बराबर कैसे सिद्ध करो, के स्क्वायर 3y प्लस के। बेटा 1 2 3 हुआ ना, 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे जोड़ो, तो आप यहां से करिए r1 टेंड्स टू r1 r2 r3। बस ये समझिए आपको लाना क्या भाई, 3 y लाना है, तो y चाहे इधर जोड़ चाहे तो हम इधर को जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 आप समझिएगा, r1 तो 1 2 3 y, तो मतलब 3y, क्योंकि टेंड्स टू 3y प्लस के। इसमें भी होगा 3y प्लस के, इसमें भी होगा 3y प्लस के। तो y y प्लस के y y y y प्लस के बच्चा। अब देखो बच्चा यहाँ से ऊपर से 3y प्लस के आप निकाल लिए। अब देखो बचा क्या है आपका 1 1 1 y y प्लस के y y y y प्लस के। अब देखो बेटा आप चाहो तो 1 1 ये सब खत्म कर दो बहुत आसान से तरीके से। तो आप क्या करिए, ये आपका r1 और ऐसे करिए कि c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 कामा c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3, इतना कर दीजिए। तो देखिए 3y प्लस के। अब देखिए इसमें ये घटा तो 0, यहाँ से आपका माइनस के, यहाँ से आपका 0, इधर 1 से 1 0, इधर y घटा तो k, इधर से इसमें घटा तो माइनस के 1y y प्लस के। अब देखो इसको करते हैं, तो 3y प्लस के 3y प्लस के। अब इसको हल करो, ये 0 ये तो जाएगा, आपको 1 ही डायरेक्ट लेना है जाके। और जब 1 लेंगे तो ये पैटर्न खत्म, इसका गुणा होगा तो k स्क्वायर माइनस का 0, ये तो होगा वैसे। याद देखिए ये पैटर्न ये बेटा, तो ये इससे खत्म, तो माइनस में प्लस का होगा प्लस 0, तो आपका आ गया 3y प्लस के और आगे आपका आ गया k स्क्वायर। नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्द स्क्रीनशॉट ले, बहुत ही मेहनत कर रही है बेटा यहाँ पे। आप लोग ध्यान दीजिए हमारे मेहनत को, देखिए मेहनत झलक रही है हमारे पसीने से। थोड़ा तीसरा है और इसमें 13वां नंबर है। तो बेटा
इसमें जैसे आपका दोनों एक ही तरह सवाल है, तो यहाँ देखते हैं a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a 2a b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b बराबर प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल। आप देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको समझते जाना है। देखिए अगर बेटा हम लोग इसको इसमें से घटाते हैं, बहुत मेरी बात समझिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग समझिए थोड़ी सी बात क्लियर है, आपको समझ में आ जाएगा। हमें ये प्लस भी लाना है। देखिए एक काम ऐसे नहीं कर सकता, अगर आप जोड़ दें तो भी तो कुछ हो सकता है ना। देखिए यहाँ से इसको जोड़ दें तो भी एक पैटर्न मिलेगा, एक पैटर्न जोड़ देते हैं ऐसे। देखिए ये पैटर्न जोड़ नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे जोड़ो, ठीक है, R1 R2 R3, तो R1 स्टैंड्स टू R1 R2 R3 कर देते हैं। देखिए बेटा, देखिए यहाँ से 2 b से 1 b चला गया तो 1 b बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी। इधर यही प्रक्रिया होगी तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। इतनी बात है जब बात करी तो यहाँ से ऊपर से आप a प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए, निकाल लिया ना। अब देखिए बेटा 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस a 2b, फिर यहाँ से 2c 2c c माइनस a माइनस b। तो बेटा देखिए अगर 1 से 1 गया वही प्रक्रिया, तो c1 स्टैंड्स टू c1 माइनस c2 और c2 स्टैंड्स टू c2 माइनस c3। क्या है ये बात ना, ऐसे ही घटाना है। ये c1 होते हैं ना, c1 c2 c3, तो a b c a b c। अब देखो 1 में 1 गया 0, फिर इधर से 1 में 1 गया 0, इधर देखो जब b से b चला जाएगा लेकिन सब इधर, तो a प्लस b प्लस c 2 से 2 c गया 0। अब देखो यहाँ से दूसरे इसको घटाना था, तो 2b घटाओगे तो यहाँ से माइनस देखो कॉमन लो तो a b c बनेगा। बहुत गौर करिए आप मेरी बात को, यहाँ से 2b चले जा रहा है तो माइनस का b भी हो जाएगा, माइनस है माइनस c माइनस 2b माइनस b, तो उसमें माइनस कॉमन है। इधर देखिए जब आप 2c एक c घट जाएगा c बचेगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c 1 2b और c माइनस a माइनस b। अब देखिए आप बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखिए एक तो आपको ये याद लिखा है बेटा। अब देखिए कहाँ कहाँ से आया आपका आंसर। देखिए एक इस लाइन से कॉमन, एक इस लाइन से कॉमन है कि नहीं, पूरा ऐसे उठाओगे तो आ गया क्यूब। अब देखो यहाँ से इससे कॉमन लिए तो 0 1 0, इससे कॉमन लिए तो 0 माइनस 1 1, इधर से 1 2b c माइनस c माइनस b। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब आप बेटे ये तो आप ये लेंगे तो ये पैटर्न में ये आएगा, तो 1 होगा ना इसे, इसको आप हल करेंगे तो ये पैटर्न इसका माइनस है, तो क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो बेटा बस आपको ये समझना है कि कौन से पक्ष को करने से क्या आएगा। जैसे यहाँ सबको हमको सब पूरे बेटा a प्लस बी प्लस सी लाना, तो एक तो जोड़ के ही बन गया, फिर 2 और लाने हैं, तो देखते हैं अगर 2b में से ये सब घटा दें तो मिल जाएगा c से c खत्म हो गया। उसी प्रकार इसमें 2b ना माइनस वाला दिक्कत है तो ये चीज मिल रही, बस वही कॉमन ले लिया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिए, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा x y 2z x y 2z z z x y z 2x और यहाँ से x y y z प्लस x 2y बराबर 2 x प्लस वाई प्लस जेड का। बेटे क्वेश्चन में बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, आप क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बता रहा हूँ तो आप बस समझते जाइए। बेटा आप देखिए 2 लाना है तो यार इधर तो 4 जेड हो जाएंगे तो कॉमन निकले, तो अब देखिए अगर इसमें से x x 2x y y 2y और 2z, इससे 2 कॉमन नहीं मिल जाएगा,
तो इसका मतलब इस तरह पैटर्न में जोड़ना पड़ेगा इधर को। तो इसका मतलब C1 टेंड्स टू C1 C2 C3 कर दिया जाए। तो बेटा देखो इसमें देखो 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो x y z 2x x y y z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए बेटा ऐसे ये पूरा पैटर्न कॉमन है क्योंकि देखिए z z 2z y y 2z 2x ना, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ से पूरा कॉमन है 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो 1 1 1 x y प्लस जेड प्लस 2x y y x z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए बेटा मेरी बात को आप गौर करिए बहुत अच्छे से। अगर बेटा हम लोग R2 stands to R2 stands to R2 minus R1, बहुत गौर करिए। x कट जाए तो यहाँ से x प्लस वाई जेड कट जाएगा, वाई से वाई खत्म, इधर से इधर खत्म। उसके बाद अगर R3 पे इस पे तो R3 में बताओ ठीक R3 वाली। और हाँ अगर R2 पे दो कंडीशन और उसके बाद देखो R3 पे क्या कर दिया, R3 थे तो R3 पे R3 stands to R3 minus R2 कर दिया। अब देखिए स्विच करके देखते हैं तो क्या है। इसको आ गया पर 2x y z, जो मैंने कहा वो करते हैं R2 में R2 माइनस R1। देखो 1 पे 1 गया, ये लाइन नहीं बदलेगी आपकी, इसको कुछ नहीं कर रहे ना हम लोग लाइन को, इसमें कुछ नहीं कर रहे। अब देखो ना 1 1 घटाया तो 0 आ गया, x घटाएंगे तो x y z ही आएगा और यहाँ से y y गया 0 आ गया। अब नीचे R3 में तो 1 मिल गया 0 आ गया। बेटा x घटा दोगे यहाँ पे इस पे, ये पूरा घटाओगे तो x तो कम हो जाएगा लेकिन माइनस कॉमन ले लोगे अगर तो x y z बन जाएगा। और हाँ अगर y घटा दो तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, आपको तो ऐसे ही है ना, इस चीज को आ रहा है ना जब तक बेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है आ रहा है। तो देखो अब इतने देखो इस लाइन से एक एक्स वाई जेड एक इस पे, क्योंकि जीरो में सब कुछ होता है, ये भी यहाँ से मिल रहा है। देखिए यहाँ से हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल, वही 1 2 और 1 ये 3 हो गया। अब 1x वाई 0 1 0 0 माइनस 1 1। अब बेटा चाहे जिसको भी ले लो आप एक ही आएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। आते हैं एक लोगे बेटा 1 माइनस 0 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये दिए तो इसमें ये इसमें 0 ही आ गया, फिर प्लस का y ले लिए तो भी 0 में 0 ही आ गया। तो कुल मिला के आपका एक ही तो है 2x प्लस वाई प्लस जेड का, तो आपका ये आंसर प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व लीजिए। अगला सवाल लेके आते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व ले लेंगे। अब देखो आगे ये तो सेक्टर से हो थोड़ा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, क्योंकि इसमें सब बड़े बड़े क्वेश्चंस और अगर कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आप लोगों को दिक्कत जाएगी। तो इसलिए हम एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, हमारे साथ आप बने रहें और एक ही चीज़ को समझिए। भले ही थोड़ा आराम से पढ़ाना पड़ा है, वैसे इतना आराम से नहीं पढ़ाता, आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, कोशिश बहुत करता हूँ आराम से पढ़ाने की। बेटा कभी अगर जल्दी पढ़ा लो बता दिए करिए आप लोग कमेंट में, क्योंकि मुझे आदत ही पड़ गई है तेज पढ़ाने जल्दी से। मैं कोशिश करता हूँ बहुत आराम से पढ़ाऊँ आप लोगों को। ये है बेटा क्वेश्चन। अब देखिए बेटा यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बेटा एक चीज करिए ना, आप R1 स्टेप्स टू R1 R2 R3 कर दीजिए, ठीक है, इसको उठा देते हैं।
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले जो वही लाइन बदलती जो आगे लिखी थी उसका वैसे ही एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर पूरे से बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल लो 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स फिर एक्स स्क्वायर 1। अब देखो हमको लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब पर आना है, तो मतलब 1 माइनस एक्स चाहिए, 1 माइनस एक्स की भी जरूरत है। तो आप देखिए यहाँ से हम लोग इसको सही से करते हैं, आप बहुत अच्छे से बात आपको समझिए, क्योंकि देखिए आपको पता होगा बेटा कि 1 माइनस एक्स क्यूब बनता है कब, क्योंकि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर में टूटेगा ना फार्मूला ए क्यूब बी क्यूब को, इसको एक क्यूब लिख सकते हैं वैसे ही। तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स चाहिए हमको, तो इसका मतलब कि r1 कैसे घटाते हैं, तो हम लोग r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 कर सकते हैं, और r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। चलिए करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा देखिए इस पे ये घटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 1 माइनस एक्स, इधर से फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स और आपका 1 माइनस एक्स, और यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 1, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, और नीचे वाला वैसे ही एक्स एक्स। अब देखिए यहाँ से चलिए देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सही से देखिए यहाँ बेटा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ से 0 1 माइनस एक्स, नीचे वाले बेटा अगर माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स, अगर यहाँ से माइनस का एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स इस वाले में, और 1 माइनस एक्स तो ये लिखा ही है, और इधर भी माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स, और नीचे यक्स यही है। अब देखो इतने से 1 प्लस एक्स क्यूब अरे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक और एक 1 माइनस एक्स ये आ गया और 1 माइनस एक्स एक, क्योंकि दोनों से इससे मिलेगा इससे भी, तो ऊपर अच्छा 1 प्लस एक्स 0 1 और माइनस एक्स 1 माइनस 1 और उसके बाद एक्स एक्स 1। तो अब क्या करते हैं इसको हम तोड़ेंगे क्या, अगर हम लोग चाहें तोड़ सकते हैं और ना जोड़ भी सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो आधा खत्म हो जाएगा, तो हम लोग जोड़ते नहीं। तो देखिए ये चीज़ आपकी बन गई 1 माइनस एक्स क्यूब और एक 1 माइनस एक्स। अब देखो इतने पार्ट में बचा ही क्या है, आप अगर जोड़ना चाहो तो जोड़ नहीं, तोड़ ऐसे ही कर दो, तो 1 प्लस एक्स बेटा लेती है, देखिए ये ऐसे ले लिए तो 1, देखो 1 और यहाँ से प्लस का एक्स, ठीक है, तो यहाँ से ये तो नहीं लेंगे प्लस 1, इधर पार्ट में जब ये रख देंगे बेटा ये, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स, और उसके बाद देखो इतना ही हुआ तोड़ने से 1 प्लस एक्स लिए थे, हाँ 1 प्लस एक्स लिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर हुआ, छूटा कुछ नहीं, छूटा तो नहीं छूटा ना, हाँ बेटा माइनस एक्स है, यहाँ से 1 माइनस 1 एक्स एक्स एक्स, नहीं बेटा यहाँ पे नीचे क्या था एक्स स्क्वायर था क्या क्वेश्चन पे नीचे बेटा, हाँ यहाँ पे आपको क्या था एक्स स्क्वायर था, इस जगह पे क्या था एक्स स्क्वायर था। तो अब बेटा एक चीज तो गलती हो गई ना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बेटा क्वेश्चन तो अगर मिस्टेक हो गई तो उसकी कोई दिक्कत नहीं लेगा, तो बेटा यहाँ से 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स कुछ ऐसा आएगा, ऐसे करते हैं, ठीक। और देखो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, तो अब बेटा देखो यहाँ से इतनी पार्टीशन यहाँ तक तो पूरी आपको सही है, बस यहाँ बेटा ये मिस्टेक हो गया, उसको दोबारा बता दूँ क्या, चलिए वहाँ पर दोबारा ही कर देते हैं, क्योंकि एक चीज़ से बेटा पूरे सवाल में मिस्टेक हो जाती है, और उसको दोबारा ही कर देते हैं, आपको समझा देता हूँ दोबारा।
अब यहाँ से दोबारा कैसे करते हैं क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो हाँ बेटा देखिए आप थोड़ी गलती हुई थी यार, ये सिर्फ से छूट गया था। तो देखिए यहाँ से हमने 1 + x एक्स स्क्वायर ले लिया, तो देखिए इसमें तो कॉमन वाला, फिर इसके फैक्टर कर दिए 1 - x करके, यहाँ से 0 यहाँ पे 1 - x, फिर नीचे यहाँ से माइनस कॉमन लेके उनको 1 - x चाहिए, फिर यहाँ से इसको तोड़ दिए और फिर यहाँ से -1 कॉमन लिए। देखिए एक आपका ये पूरा निकला और एक इससे निकला, ये रख दिए। अब देखो यहाँ से बचा 1 + x, यहाँ 0 यहाँ से 1, यहाँ से -x, यहाँ से 1 + x और यहाँ से -1 x² अब देखो यहाँ से इतना जितना बचा, तो ये चीज मिल गया आपका x 1 - x³ बन गया और 1 - x। इस पैटर्न को जब ये लिए बेटा, तो देखिए जब ये पैटर्न ऐसे खत्म, तो इसका गुणा 1 पे तो वही आ गया, और फिर जिस तरफ जब इसमें करेंगे तो माइनस प्लस हो गया। फिर 1 लेंगे बेटा, तो 0 वाला पार्ट है, तो 1 लेंगे, तो 1 पे क्या होगा, इसका गुणा इससे -x3, फिर इसका गुणा तो -7। अब देखो हल कर दिए, यहाँ से जोड़ घटा कर देना है, क्योंकि ये सब कट गया, बचा आपको 1 + x, तो ये चीज और ये चीज फिर बन गया 1 - x³, तो अपन क्या हो गया 1 - x का x³ का होल स्क्वायर। तो अगला बेटा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका उसको देख लेते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। 1 + a² - b², 2ab - 2b, फिर 2ab 1 - a² b², 2a, फिर यहाँ से 2b 2a 1 - a² b² बराबर का प्रूफ करना है 1 + a² b² का होल क्यूब। जी आपको प्रूफ करना है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इतना ही बेहतरीन है, कुछ कहने को नहीं। थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन आपका है, तो